अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन हालात का जायजा लेने के लिए अलवर के दौरे पर जाएगा। वहीं अलवर मंदिर मामले में राजस्थान सरकार ने बीजेपी शासित अलवर नगर पालिका बोर्ड को नोटिस जारी किया और पूछा कि मंदिर क्यों तोड़ा गया। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू। अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज करने पर सियासत गर्मा गई। मंदिर पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार से नाराजगी हिंदू संगठनों में है। हालांकि सरकार का रेक भी नगर पालिका परिषद की तरफ से गिराया गया। एमपी के खरगोन में रामनवमी के हिंसा के दौरान एसपी को गोली मारने वाला आरोपी मोहसिन गिरफ्तार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली बुलाया। सुबह 11:30 बजे दो नेताओं के बीच मुलाकात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के रोहतास जिले में जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 800 से अधिक छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगे। इसके अलावा आज बिहार के आरा में भी अमित शाह की मौजूदगी रहेगी और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में एक साथ लहराया जाएगा 15,000 तिरंगा झंडा। टूटेगा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। आज असम का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1971 के युद्ध से पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह में और कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पंजाब में खर्च में कटौती करने के लिए भगवंत मान सरकार ने राज्य के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों समेत 184 लोगों की घटाई सुरक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। ऋणदाता संस्थानों और प्रदर्शन सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी। आज हिमाचल के कांगड़ा में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। हिमाचल के कांगड़ा में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जनसभा को संबोधित करेंगे और हिमाचल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की आपकी तैयारी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर शिवसैनिकों का हमला। मोहित कंबोज एक शादी से लौट रहे थे और जैसे उनकी गाड़ी उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की तरफ गुजरी तो हमला कर दिया गया। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद पत्नी नवनीत राणा आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलित सांसद नवनीत राणा को गृह मंत्रालय ने दी वाइस राणी की सुरक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। न्यायिक हिरासत 6 मई तक बढ़ाई गई। आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। सरकार और संगठन के साथ कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 29 अप्रैल को आएंगे दिल्ली। मुख्यमंत्रियों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का बहुत जल्द गठन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर सुमन बैरी। केंद्र सरकार ने तीसरे उपाध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया। हेलीकॉप्टर पवन हंस की बिक्री के लिए आज विजेता कंपनी को चुनी गई सरकार। बोली लगाने वालों में जेएसडब्ल्यू भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगांव में आतंकी हमला। 2 स्थानीय मजदूरों पर फायरिंग। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन चल रहा है। सुजवा एनकाउंटर हमले की जांच में जुटी एनआईए। एनकाउंटर वाली जगह पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू के चड्ढा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर आतंकी
हमले में एक एएसआई शहीद, 11 जवान घायल। सुजवा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 2 आतंकी ढेर हो गए और इलाके में सर्च ऑपरेशन चला गया था। भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वन समितियों के सम्मेलन में हुए शामिल। वनोपज समितियों के प्रतिनिधियों से प्रदान लाभांश राशि भी दी। अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। कहा, शिवराज जी ने एमपी को बीमारू राज से बाहर निकालकर समृद्ध राज्य बनाया। उधर राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावते इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को रोका गया। बीएसपी नेता गलियों में जाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को लेटर लिखा, जिसमें ईडी को कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन लिया जाए, हवाला की जांच करें। जहांगीरपुरी में पुलिस ने अलग अलग लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मुख्य चौराहे के आसपास 12 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि देश में बुलडोजर की हुकूमत चल रही है, देश में कानून नहीं बचा, सरकार के इशारे पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में जो जुल्म हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रमजान के महीने में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन मंदिर पर बुलडोजर नहीं चला। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल मौलाना तकी रजा की भड़काऊ तकरीर। बोले, मुसलमान सड़कों पर आया तो नहीं संभलेगा। केशव मौर्य का तंज, यूपी की जेलों में अभी बहुत जगह है। सीतापुर जेल में 2 साल से बंद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान से शिवपाल यादव ने मुलाकात की है और दोनों नेता अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं और कल उन्होंने मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी अगवानी की। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी और जॉनसन के बीच बैठक हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से मजबूत हैं। जॉनसन ने कहा कि मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारे मुल्कों की संबंधता काफी प्रगाढ़ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को नमन किया और संदेश भी लिखा। ब्रिटिश पीएम जॉनसन को भरोसा, 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के आधिकारिक जो प्रतिनिधि थे वो भी मौजूद रहे। चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली। डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पार्टी के नेताओं पर किया हमला। चुनाव में हार के लिए माफिया राज को जिम्मेदार ठहराया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को नवीनीकरण करना होगा। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा हूं और ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की खबर। वकील और कोर्ट की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी के बीच सुरक्षा जंग के दौरान कहासुनी होने पर यह फायरिंग हुई थी।
इस घटना में 2 वकीलों को गोली लगी। घायल वकीलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2451 नए मामले सामने आए। 54 मरीजों की मौत, 1189 मरीज ठीक हुए। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 14,241 हो गई और देश में कोरोना की मौत का आंकड़ा पिछले 2 साल में 5,22,116 पहुंचा। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1042 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 4.64% पहुंच गई। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस को लेकर भारत का स्टैंड सभी को पता है, ये बदलने वाला नहीं है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन के कीव में हम दोबारा अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की तुलना मगरमच्छ से की। कहा पूरे यूक्रेन को निगलने की तैयारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह रूस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूसी सेना ने गोलीबारी की। 3 लोगों की मौत। कोबास्ट में हमले की चेतावनी। रूस ने शुक्रवार को खार्किव पर 56 बार हमला किया। 2 लोगों की मौत, 19 घायल। यूक्रेनी सैनिकों ने डोनबास में 8 रूसी हमलों को विफल कर दिया। संयुक्त बलों का दावा। यूक्रेन के मारियोपोल में फिर देखी सामूहिक कब्रें। रूस का लगातार मिसाइल दागना जारी है। हथियारों को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को किया धन्यवाद। कहा रूस को यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर करेंगे। रूस के डिफेंस रिसर्च सेंटर में आग लग गई है। जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, 6 की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध से खाने का संकट बन गया है। यूएनएससी में बोला भारत, हमने अफगानिस्तान म्यांमार को मदद की है, हम खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफगानिस्तान मस्जिद विस्फोट में 33 लोगों की मौत हुई। तालिबानी प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहद निष्कासन कार्यक्रम का अवलोकन किया। इस दौरान लगभग 25 किलोग्राम शहद निकाला गया। मुख्यमंत्री धामी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौन पालन पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको लिया जाए। चंपावत में हाईटेक मौन पालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने मुख्यमंत्री धामी पर बोला हमला। कहा खटीमा की जनता ने उन्हें नकारा, इसलिए चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। चंपावत में भी सीएम की हार होगी। उत्तराखंड के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अमृत योजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में लगभग 646 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई अमृत 2 योजना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में खाद्य नागरिक आपूर्ति समीक्षा बैठक की गई। रेखा आर्य ने विभागीय ढांचे, कृषकों के मूल्य संवर्धन को लेकर आदेश दिया, निर्देश दिया। हरिद्वार में बिजली कटौती से लोगों को परेशानी। नाराज लोगों ने बिजली घर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। विधायक उमेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन दिया। हरिद्वार के लक्सर में ऋण आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार ने सहकारी समिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोदाम में डीएपी खाद कम मिली और जिसकी शिकायत अधिकारियों को भेज दी गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर सीएम धामी ने प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया। हरिद्वार में 10 दिनों तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध की डेयरी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डेयरी में रिफाइन और दूध बनाने के पाउडर बरामद हुए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेयरी से दूध, पनीर, मक्खन और मावा के सैंपल लिए जांच के लिए भेज दिए। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में अग्निशमन सप्ताह समापन हुआ और जहां पर सीएफओ नरेंद्र कुंवर के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अग्निकांड आपदा से निपटने के लिए ट्रायल लिया गया। उधर यूपी के मैनपुरी में स्क्वाड की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के नामी बदमाश घायल हुआ और एक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश हो गई। बुलंदशहर में पुलिस और गोकशी बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद। बिजनौर में बड़ा हादसा। घर का छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत, कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग से युवक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। लोगों का कहना है कि कई बार समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। संकट में रिलायंस फ्यूचर डील। फ्यूचर रिटेल 69% लेंडर्स ने डील के खिलाफ वोट किया। अब फ्यूचर ग्रुप का दिवालिया होना लगभग तय। यूबीएस ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान को घटाकर 7% किया। हाई कमोडिटी प्राइस को बताया कारण। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नए नियम। अब अप्लाई के 7 दिन के अंदर बैंक को बंद करना होगा। क्रेडिट कार्ड देरी होने पर ग्राहक को डेली 500 रुपए हर्जाना मिलेगा। अमेरिका से आगे होगा भारत। गौतम अडानी ने कहा कि भरोसा है कि अगले 28 सालों में भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। अक्षय तृतीया पर मालबार गोल्ड ऐड पर विवाद। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है नो बिंदी नो बिजनेस। शुक्रवार को रोमांचक मैच में हारी दिल्ली कैपिटल्स। राजस्थान रॉयल्स ने 15 रनों से जीता मैच। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 में अपनी 5वीं जीत हासिल की। जोस बटलर ने निकाली दिल्ली कैपिटल्स की हवा। सीजन की तीसरी सेंचुरी जड़ दी है। जोस बटलर ने मुंबई और कोलकाता के खिलाफ 20 शतकीय पारी खेली। आज आईपीएल में 2 मुकाबले होंगे। पहले मुकाबले में केकेआर के सामने होगी गुजरात टाइटंस। वहीं दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ऑस्कर में थप्पड़ कांड के बाद विल स्मिथ की शादीशुदा जिंदगी में हलचल मच गई। पत्नी जाडा पिंकेट ने तलाक लेने की बात कही है। करण जौहर ने चैट शो पर किया खुलासा। हमारे सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं रणबीर आलिया। सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर बोले करण जौहर, मैं सिर्फ हार्ट इमोजी वाले कमेंट्स देखता हूं। करण जौहर ने शेयर किया सोशल मीडिया पर फोटो। अपने बच्चों के साथ पूल में एंजॉय करते नजर आए। ब्लॉकबस्टर बनी केजीएफ 2। 8 दिन में कमाई के तोड़े सारे रिकॉर्ड। 300 करोड़ कमाने की ओर केजीएफ 2। अमृता राव आरजे अनमोल ने किया सरोगेसी से बच्चे के होने का खुलासा। प्रेगनेंसी के संघर्षों के बारे में जानकारी दी। रवीना टंडन का अपने बॉलीवुड करियर का बड़ा खुलासा। करियर की शुरुआत में स्टूडियो करती थी साफ। कियारा आडवाणी ने फिल्म जर्सी की तारीफ की। खुश होकर शाहिद बोले, तू मेरी बंदी है। मीरा राजपूत ने किया शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का रिव्यू। पति की तारीफ में लिखा स्पेशल पोस्ट। शाहिद ने शेयर किया और तारीफ की। गुटखा के ऐड पर अक्षय कुमार के माफीनामे के बाद अजय देवगन की सफाई। बोले, इलायची नुकसानदायक है तो इसे नहीं बेचना चाहिए।
फिल्म मेकिंग को लेकर अजय देवगन ने दिया बड़ा बयान, बोले अब फिल्में बनाना मुश्किल हो गया है। अभिनेत्री हेलन ने शुरू की अभिनय देवकी ब्राउन की शूटिंग, खास रोल में नजर आएंगी करिश्मा कपूर। शादी के बाद काम पर लौटी आलिया भट्ट, रणवीर सिंह के साथ फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग। इंटरनेशनल अर्थ डे के मौके पर भूमि पेडनेकर ने शेयर किया वीडियो, बोली मेरा प्लेनेट मेरा घर मेरी जिम्मेदारी।